बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त शिकारी अपने ही जाल में फंस चुका है। भारत ने जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ रचाई थी वो सब उल्टी हो गई हैं। आईसीसी समेत भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जान अब गले में अटकी हुई है, क्योंकि मसला ये नहीं है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दी जाए तो मामला हल हो जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान डट गया, और ठीक डटा कि भारत पाकिस्तान में आके ना खेला तो हम भी भारत में जाके नहीं खेलेंगे। और अगर हाइब्रिड मॉडल पर जाना है तो फिर भारत में भी होने वाले तमाम इवेंट्स पर हाइब्रिड मॉडल ही लागू होगा। अगले 5 आईसीसी के बड़े इवेंट्स जो हैं वो भारत में हैं, तो आजकल भारत की क्रिकेट पे इजारादारी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो सुबह चाहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट करके किसी और मुल्क में करवा दी जाए तो ऐसा हो जाएगा, पर पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर देना है। और पाक भारत मैच न हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स ने यहाँ 100 रुपया देना थे तो वो वहाँ पे 20 से 22 रुपये देंगे। तो जनाब मसला पैसों पे फंसा हुआ है। तो आईसीसी हो या बीसीसीआई, दोनों को पाकिस्तान ने अच्छा घुमाया हुआ है कि इस बार हमने ब्लैकमेल नहीं होना। मेरा तो ये भी मानना है कि चाहे पीसीबी को माली नुकसान हो जाए, लेकिन कौमी गैरत और कौमी अहमियत के आगे कुछ नहीं है। डट के क्या खुलकर भारत की मुखालफत करें, बल्कि इस बार 2-3 कदम आगे जाएं ताकि पिछले साल भी बराबर हो। इंडिया है तो साजिशी, और इस हवाले से अब तक भारतीय मीडिया समेत इंटरनेशनल मीडिया में गलत खबरें चलवाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सरेंडर कर दिया, मगर ये सब कहानियाँ हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पे बदस्तूर कायम है और उसे आईसीसी के जवाब का इंतज़ार है। और तो साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने तो दावा किया कि मसले को हल करने के लिए एक और अहम आईसीसी इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को मुतवक्की है। राशिद ने तो यहाँ तक कहा है कि इस बार पाकिस्तान की कामयाबी है कि पीसीबी भारतीय बोर्ड को टेबल पर ले आया। जय शाह ने तमाम कार्ड्स खेल लिए हैं। अब भारत को या तो सरेंडर करना होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा, या अपने अगले 5 आईसीसी इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने होंगे। तो इसके अलावा चौथा तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। यानी भारत को वो जो खुमार था ना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम अपने मुताबिक चीज़ें चलाएंगे, तो चला लें, खेल लें। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ आईसीसी भी पैदा ले पैसा। हमारा वैसे भी आगे पीएसएल का सीज़न शुरू होने वाला है, हम वही खेल लेंगे, देख लेंगे। तो फंकारियाँ देखें जय शाह की कि साबिक चेयरमैन नजम सेठी के दौर में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो मुआहदा ड्राफ्ट किया गया था, उस वक्त आज के हालात को मद्देनज़र रख के कुछ कानूनी शिकें ऐसी शामिल करवाई गई थी जो उस वक्त जय शाह के लिए मसला बना हुआ है। इससे सब कुछ जुबानी कलामी हो रहा है। पाकिस्तान को तो पहले दिन से मुतालबा रहा है कि भारतीय बोर्ड जो भी एतराज़ात है वो लिख कर दे, मगर जय शाह को पता है कि लिख कर दिया तो पाकिस्तान ने केस करके हर जाने का मुतालबा कर देना, तो इसमें भारत की मज़ीद सुबकी हो सकती है। तो सूरत हाल जय शाह के लिए है कि हाथों से लगाई हुई गिरें जो हैं वो दांतों से खोलनी पड़ेंगी। तब कल से भारतीय मीडिया की टोन बदल गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय हुकूमत को आमादा करना आईसीसी के लिए कि नए चेयरमैन जय शाह के लिए एक चैलेंज बन गया। तो हुकूमत के आगे बीसीसीआई क्या कर सकता है, पीसीबी को ये समझना चाहिए। तो भारतीय क्रिकेटर्स भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं कि पाकिस्तान को रास्ता निकालना चाहिए कि पाक भारत मैच हो, और फिर आईसीसी को अपने फाइनेंशियल मॉडल की फिक्र सताने लगी है। जबकि भारत की जानिब से ताख़ीरी हरबों के इस्तेमाल से आईसीसी की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो उनके ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का दबाव भी मज़ीद बढ़ गया। और इवेंट्स की मनसूबाबंदी के लिए ब्रॉडकास्टर्स ने 5 दिसंबर यानी कल इजलास बुला रखा है, जिसमें शेड्यूल पे हर सूरत बात होनी है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की पेशकश मानने पर हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि भारतीय बोर्ड की अना का मसला है। हालांकि मसला कुछ भी नहीं है। भारत चाहता है कि सब इसको बड़ा मान लें, फिर भारत को अच्छा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान भी क्रिकेट से पैसा बना ले। तो 2 नंबरी का लेवल चेक करें कि भारतीय हुकूमत या भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान के भारत में जाकर खेलने पर तो कभी इतराज़ नहीं हुआ। भाई, जिसके घर आप जाना नहीं चाहते उसको अपने घर बुलाकर खेलते क्यों हैं? वजह यह है कि पाकिस्तान भारत जाकर खेलता है तो स्टेडियम भर जाते हैं, महंगी तरीन टिकट्स जो हैं ब्लैक होती हैं, होटल्स में कमरे नहीं मिलते, लोग स्पेशली दूसरे ममालिक और शहरों से आके मैच देखते हैं। तो बीसीसीआई और भारत को बड़ी आमदनी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो हम भारत की मजबूरी है। हम भारत ये नहीं चाहता कि ऐसा पाकिस्तान में हो। अब तो ऐसा नहीं हो सकता, ना कि भारत हमसे पैसा बनाए हमको कुछ ना मिले। तो जब हमारा पैसा बनाने की बारी आई तो बीसीसीआई दूध में मेंगनियाँ डालना शुरू कर दे। और अगर भारत ने दुश्मनी ही निभानी है तो पीसीबी समेत पाकिस्तानी मीडिया को भी दुनिया को बताना चाहिए
कि भारत दुनिया में फिक्सिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क IPL फिक्सिंग चलाता है, मैच फिक्सिंग। तो BCCI का ये गरूर और तकब्बुर इस लेवल तक पहुंच चुका है कि इस बार हसीना वाजिद की बरतरफी के बाद कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी जो है वो IPL में शामिल नहीं किया। भारत जो चाहे कर ले, मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हिंदुस्तान नीचे गिरेगा, अपनी साख खोएगा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ECB पाकिस्तान की हिमायत कर रहा था। उस वक्त की ज़रूरत है कि PCB, ECB, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे हो जाएं तो BCCI आधी हो जाएगी और इसकी सारी बदमाशी जो है वो गटर में उतरेगी। तो हमको ये समझना और मानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बदस्तूर क्रिकेट की बड़ी क़ुव्वतों में शुमार होता है। इवेंट जाता है तो जाए, लेकिन हमको अपने असूली मौक़िफ़ से तो पीछे नहीं हटना चाहिए। PCB को PSL को बड़ा ब्रांड बनाने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। 2 नई टीम्स को ऐड करें, आमदनी भी बढ़ेगी। याद हो पहले भी तवील अरसा तनहा रहने से मुल्क की क्रिकेट की तरक्की तो नहीं रोकी थी। अब तो सिर्फ एक ही टीम से रवाबित ख़त्म होनी है ना, अगर हो तो PCB स्टैंड लेके भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे तो क्या खुदा न खास्ता हमारी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मोहसिन नकवी के पास सुनहरी मौका है कि वो तारीख में अमर हो जाए, हीरो बन जाए। अल्लाह ने मौका दिया है तो कौम के जज्बात की सही तर्जुमानी करें और झुकें बिल्कुल भी नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।